विद्यार्थियों, आज हम देखते हैं दूसरा पाठ जिसका शीर्षक है मिर्च मसाला। ये एक लोक कथा है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। जब हम खाना खाते हैं, जब वो खाना फीका रहता है तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, है ना। अगर उसमें मिर्ची मसाला अगर कुछ चटपटा हो तो खाना खाने में बड़ा मज़ा आता है, बड़े मज़ेदार खाना लगता है और स्वादिष्ट लगता है, टेस्टी लगता है। उसी प्रकार बातों में मिर्च मसाला डालना आपने कभी सुना है? तो ये क्या है बातों में मिर्च मसाला डालना, इसका मतलब क्या होता है? यही आज के कहानी का उद्देश्य। देखते हैं हम आज के कहानी में ये मिर्च मसाला का क्या मतलब निकलता है। तो मैं पहले पाठ का वाचन करूंगी। मिर्च मसाला एक लोक कथा है। कभी कभी आदमी अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटना चाहता है, लेकिन उसे यह ध्यान रहे कि राज की बात बताने से पहले वो सावधानी बरते। जब भी हमें कोई विचार आता है, कोई बात अगर स्कूल में कुछ बात हो जाती है तो ये ज़रूरी लगता है आप हमें घर में जाके अपने माँ बाप से वो बात करें। लेकिन हमें जो भी विचार दूसरों से बताते हैं, लेकिन कभी कभी भी हमें ये इस बात का भी ध्यान रखना होता है, जब भी हम राज की बात बताते हैं तो बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। राज की बात हम एक दूसरे को बताते हैं, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, जाते जाते वो बात बढ़ जाती है। यहाँ पर ऐसी एक कहानी है जिस कहानी का जो किरदार है, हीरो है, बोलू है। तो उसके साथ क्या होता है, उसके जीवन में कैसा राज था और उस राज कैसे पूरी दुनिया में फैल गई, ये इस कहानी में उल्लेख है। चलिए हम देखते हैं इस कहानी को। एक दिन शाम को बोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। एक कहानी है, कहानी में क्या है, बोलू शाम हो गया था, शाम मतलब इवनिंग के टाइम वो क्या करता है, आंगन मतलब सामने जो होता है ना आंगन, घर के सामने, वहां पर बैठकर वो दूध पी रहा था। उसे खांसी आई, दूध का लोटा लुढ़क गया तथा थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन में फैल गया। जमीन पर मतलब ऊपर फैल गया। जब ये लोटे में पानी लेकर मतलब दूध लेकर पी रहा था तब उसको खांसी आई। ये तो स्वाभाविक है ना। जब हम दूध पीते या पानी पीते, कुछ भी पीते खाते हैं, अगर खांसी आती है तो क्या होता है, हाथ हिलता है, हाथ में जो भी है नीचे गिर सकता है, मुंह में जो है वो भी नीचे जमीन पर गिर सकता है। उसी प्रकार यहाँ पर जब भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था, उसको खांसी आई। खांसी मतलब कॉफ, जोर से खांसी आई और वो खांसते खांसते उसका हाथ हिला और उसके हाथ में जो लोटा था वो लुढ़क कर मतलब फिसल कर नीचे गिर गया और उसके मुंह से भी दूध नीचे जमीन पर गिर गया। फैले दूध में उसको दो पंख दिखाई दिए। जब दूध जमीन पर गिरा वो वहां पर फैल गया। फैलना मतलब स्प्रेड होना। तो दूध जब जमीन पर गिरा वो वहां पर स्प्रेड हो गया, फैल गया और उसमें बोलू को क्या दिखाई दिया, दो पंख मतलब फेदर, बर्ड्स के फेदर्स होते हैं ना, वो फेदर, दो फेदर उसको उस दूध में दिखाई दिया। वो घबरा गया, उसको डर लगा, अरे मेरा तो दूध मुंह से बाहर निकला, इस दूध में पंख कैसे दिखाई दे रहे? तो उसको घबराहट हो गई। अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर कहा, देखो तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुमसे एक बात बताओ। बोलू ने अपनी पत्नी को बुलाया और बोला, देखो मैं तुमसे एक बात कहूँगा लेकिन तुम किसी से मत कहना, ये राज की बात है। राज मतलब सीक्रेट, तो बहुत ही सीक्रेट वाली बात है, तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुम्हें ये बात बताऊंगा। कसम से किसी से नहीं कहूँ। कसम से मतलब प्रॉमिस। पत्नी क्या बोलती है, बोलू की पत्नी हीरा कहती है, कसम से मैं किसी को नहीं कहूंगी। बताओ क्या बात है, राज की बात क्या है। हमें हमेशा ये सीक्रेट सुनना बहुत अच्छा लगता है ना। जब भी कोई सीक्रेट कहते हैं हम कान खोलकर सुन लेते हैं और बताते हैं नहीं मैं किसी को नहीं बोलूंगा, लेकिन हम वो बातें पक्का दूसरों को बताते ही है। तो यहाँ पर जब बोलू हीरा को बुलाता है और बोलता है कि एक राज की बात है, तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा।
तो हीरा कहती है ठीक है, मैं कसम से, कसम मतलब सौगंध, शपथ, प्रॉमिस, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आप मुझे बताओ कि क्या हुआ है। बोलू ने दूध में पंख की बात बता दी। जब हीरा ने प्रॉमिस किया कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी ये सीक्रेट, तो बोलू ने क्या किया, अपनी पत्नी को, अपने वाइफ को ये बताया कि मैंने अभी दूध पी रहा था, जैसे ही मुझे खांसी आई मेरे मुंह से थोड़ा सा दूध नीचे जमीन पर गिरा और उस दूध में मुझे 2 पंख दिखाई दिए। ये बात, ये जो सीक्रेट है, उस भोलू ने हीरा को कह दिया। हीरा इस बात को पचा ना पाई, पचाना, बात को पचाना, देखिए बात को पचाना मतलब किसी बात को छिपाना, पचाना मतलब डाइजेस्ट करना होता है, किसी बात को मतलब पेट के अंदर रखना, उसे छुपाने की मतलब उसको छुपा नहीं सकती थी, वो राज है, उसको किसी ना किसी से उसको शेयर करना है, उसे कहना है। उसका पेट फूलने लगा। पेट फूलना क्या मतलब है, किसी बात को कहने के लिए उत्सुक होना। अब वो ढूंढ रहे मैं किसको कहूँ, किसको कहूँ, हालांकि ये बात बहुत ही राज की है, सीक्रेट है, फिर भी हीरा इस बात को सीक्रेट नहीं रखना चाहती थी। उसका पेट फूलने लगा, उसको ये बातें बोलना चाहती थी वो किसी ना किसी से। अपनी पड़ोसन चंपा से कहा। जैसे ही उसकी पड़ोसन, पड़ोसन का मतलब है नेबर, जैसे उसकी पड़ोसन चंपा उसके सामने आई, हीरा ने ये बात कहने या मतलब ठीक समझा, उसको जो सीक्रेट अपने पास नहीं रख सकती थी, उसने जैसे ही अपने पड़ोसन चंपा को देखा, हीरा ने कहा एक राज की बात है, जानती हो आज क्या हुआ। तो वो बोलू ने क्या कहा था हीरा से, किसी से मत कहना, लेकिन हीरा अभी जैसे ही अपनी पड़ोसन चंपा को देखती है, वो कहती है एक मेरे पास ना एक राज की बात है, सीक्रेट बात है, एक राज की बात है, जानती हो आज क्या हुआ। उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले बहुत सारे, मुझे चिंता हो रही है पर किसी से मत कहना। अब देखिए बोलू ने क्या कहा था, उसके दूध में सिर्फ 2 पंख निकले। अभी हीरा चंपा से क्या कह रही है कि उसके पास एक राज की बात है, उसके पति बोलू के मुंह से कबूतर के पंख निकले, कबूतर मतलब पिजन, पिजन के पंख निकले बहुत सारे, लेकिन बोलू ने क्या कहा था सिर्फ 2 पंख निकले। लेकिन अब हीरा चंपा से कह रही है उनके मुंह से पंख निकले बहुत सारे फेदर्स निकले उनके मुंह से, और ये बहुत ही राज की बात है, तुम किसी से मत कहना। चंपा बोली तुम भी किसी से मत कहना, लोग बात का बतंगड़ बना देते, बात मतलब बात, छोटी बात को बड़ा बनाते, बतंगड़ बनाओ तो बहुत बड़ा बनाना, तो तुम भी किसी को मत कहो, मुझसे कहा ना तुमने ये सीक्रेट, और किसी से मत कहो, क्योंकि लोग ना छोटी सी बात को बड़ा बना देते, इसलिए इसको सीक्रेट रखो, किसी को मत कहो। देखिए कैसा हुआ, बोलू के मुंह से जब 2 पंख निकला, उसने अपने पत्नी को बुलाया और बोला बहुत ही राज की बात है, किसी से मत कहना, मेरे मुंह से 2 पंख निकले। लेकिन हीरा जो है उसकी पत्नी को वो सीक्रेट जो राज है अपने पेट में नहीं रख पाई, उसका पेट फूलने लगा। जैसे ही उसकी जो पड़ोसन नेबर जो चंपा उसके पास आई, तो उसे वो कह देती है कि देखो एक बहुत ही राज की बात है, किसी से मत कहना कि मेरे पति जो है ना उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले बहुत सारे। तो चंपा भी हैरान हो गई, वो बोलती हाँ सही कह रही हो, बहुत ही राज की बात है, तुम भी किसी से मत कहना, क्योंकि लोग छोटी सी बात को बड़ा बना देते हैं। चंपा से रहा नहीं गया, अब चंपा ने हीरा को बोला कि मत कहना, लेकिन चंपा को भी रहा नहीं गया, वो सीक्रेट वो अपने पेट में नहीं रख पाई। उसे लगा कि अगर यह बात किसी से नहीं कही तो उसका पेट फट जाएगा, मतलब वो बात वो मन के अंदर रख नहीं पाएगी, पेट फट जाना मतलब पेट में दर्द होना। अभी इसके पेट में दर्द होने लगा और मैं किसको कहूँ, किसको कहूँ। तभी कहने से पहले अपनी सहेली चमेली को देखते ही उसने सारी बातें उगल दी। चंपा ने जैसे उसकी सहेली चमेली उसके सामने दिखी, उसने सारी बातें उगल दी। बातें उगलना मतलब सारे के सारे जो सीक्रेट है ना, राज है, वो चमेली को उसने बता दिया। कहने से पहले चमेली से वादा भी करवा लिया। कहने से पहले चमेली को देखो ये बहुत ही प्रॉमिस है, किसी से मत कहना, प्रॉमिस करो। उससे वादा करना मतलब प्रॉमिस करना, उससे भी प्रॉमिस लिया, बोला कि किसी से मत कहो, ऐसा प्रॉमिस लेती है।
चंपा बोली, देखो तो बोलू जी को आज खांसी आई और उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला। चमेली को विश्वास नहीं हुआ, पूरा कबूतर? कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, खाया कैसे होगा? तो यहाँ पर देखिए कैसे बात बढ़ गई है। पहले बोलू ने कहा 2 पंख निकला, हीरा के कहती है कबूतर के बहुत सारे पंख निकले, और चंपा चमेली से क्या कहती है, बोलू जी के मुंह से एक पूरा का पूरा कबूतर निकला। तो चमेली हैरान हो गई, अरे पूरा का पूरा कबूतर? कबूतर तो बड़ी पक्षी होती है, वो कैसे उसके मुंह से बाहर निकला? वो गया कैसा होगा अंदर? वो हैरान हो गई। ऐसे बात बढ़ गई। आगे देखते क्या होता है। कुछ ही देर बाद किसी पड़ोसन ने सुना कि बोलू के मुंह से झुंड के झुंड कबूतर, कौवे, गौरैये, मुर्गे आदि निकल रहे हैं। देखिए छोटी सी बात कितनी बढ़ गई है। ऐसे एक पड़ोसन ने सुना कि बोलू जी के मुंह से झुंड के झुंड, झुंड मतलब ग्रुप, ग्रुप कौन से ग्रुप? कबूतर, कबूतर मतलब पिजन, गौरैया मतलब गुब्बच्ची छोटे से, और कौवे, कौवे मतलब क्रो, मतलब अलग अलग तरह के पक्षी उसके मुंह से निकल रहे हैं। गांव में यहाँ तक खबर फैल गई कि कहीं आकार तथा रंग के पक्षी, विदेशों के पक्षी भी बोलू के मुंह से निकल रहे हैं, और इन पक्षियों से सारा आकाश भर गया, राही का पहाड़ बन गया। तो अभी एक छोटी सी बात है, जो कि बोलू के दूध में 2 सिर्फ पंख निकले, लेकिन ये बात ऐसा फैल गया, पूरे गांव में बात फैल गई। लोग यहाँ तक बोलने लगे कि बोलू के मुंह से कई आकार के, आकार मतलब कई साइज के, कलरफुल अलग अलग रंग के फॉरेन के बर्ड्स भी उसके मुंह से निकलने लगे, अलग अलग तरह के, झुंड के झुंड, झुंड मतलब ग्रुप ग्रुप में उससे उसके मुंह से कबूतर, कौवे, गौरे, अलग अलग तरह के पक्षी उसके मुंह से निकलने लगे। पूरे गांव में ये बात फैल गई, राई का पहाड़ बन गया। मतलब एक लोकोक्ति है, राई का पहाड़ मतलब, राई मतलब मस्टर्ड, हम खाने में उपयोग करते हैं। मस्टर्ड सीड कितना छोटा होता है, पहाड़, पहाड़ मतलब माउंटेन, माउंटेन कितना बड़ा होता है। लेकिन अभी बात इतनी सी थी, कितनी? राई, मस्टर्ड जितनी, लेकिन उस बात को पहाड़ बना दिया गया, क्योंकि ये बात एक मुंह से एक मुंह, एक मुंह से एक मुंह ऐसा गया, और बोलू के मुंह से 2 पंख निकले थे। ये बात अब सारे गांव में फैल गई। क्या फैल गया? कि बोलू के मुंह से झुंड के झुंड पक्षियां निकल रहे, कबूतर, कौवे, गौरैये, अलग अलग तरह के पक्षियों से पूरा आकाश भर गया। पूरे गांव में ये बात फैल गई। यह चमत्कार देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। अभी ये बात तो नहीं है, अभी ऐसा कभी हो सकता है कोई मनुष्य के मुंह से कबूतर, कौवे, गौरे ऐसे अलग अलग तरह के पक्षी निकले? ये तो चमत्कार हो गया, ये तो मिरेकल है। तो लोग क्या करने, दूर दूर से देखने आए। चलो देखते हैं बोलू के मुंह से कैसे कबूतर निकलते हैं, कैसे कौवे निकलते हैं। दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए गांव में आने लगे। बेचारा बोलू भयभीत होकर किसी पेड़ पर छुप गया। तो बोलू जो बेचारा है वो डर गया, उसको पता ही नहीं था उसके मुंह से कबूतर निकल रहे, कौवे निकल, उसको पता ही नहीं है। लेकिन लोग उसे मिलने के लिए, उसे देखने के लिए वहां जमा हो गए। बोलू भयभीत हो गया, वो डर के मारे ये पेड़ के ऊपर जाकर चुप कर बैठ गया, वहां पर चुप कर बैठ गया। उसे पता है उसके मुंह से कुछ कबूतर, कौवे नहीं निकल रहे, लेकिन गांव में ये बात फैल गई है। थोड़ी देर बाद सब लोगों ने उसे ढूंढ निकाला। उसकी घबराहट देखकर लोगों को समझ आया कि किसी भी रहस्य को बताने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। फिर बहुत जाकर ढूंढने के बाद बोलू एक पेड़ पर छुपकर बैठा था, उसे लोग पकड़ कर लाए। फिर उन्हें पता चला ऐसी कोई बात नहीं है, बोलू के मुंह से कोई कबूतर, कोई कौवे नहीं निकल रहे, छोटी सी बात थी, वो बतंगड़ बन गई है। इसलिए इस कहानी में हमें ये संदेश मिलता है कि हमें कोई भी रहस्य को किसी
को बताने से पहले बहुत ही सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लोग बात का बतंगड़ बनाते हैं, छोटी सी बात को बड़ा बनाते हैं। अब ये मिर्च मसाला ये क्यों शीर्षक दिया गया है? जिस प्रकार से खाने में मिर्च मसाला डालने से खाना स्वादिष्ट बनता है, उसी प्रकार बातों में मिर्च मसाला लगाना, मतलब जब छोटी सी बात है उसको और थोड़ा एक्स्ट्रा डालकर उसे और चटपटा बनाते हैं। जिस प्रकार मिर्च मसाला ज्यादा खाने से पेट खराब होता है ना? ज्यादा मिर्च मसाला हम खाएंगे, ज्यादा तीखा खाएंगे, चटपटा खाएंगे, हमेशा खाते रहेंगे तो हमारा पेट खराब होता है। उसी प्रकार बातों में भी ज्यादा मिर्च मसाला डालने से, बातों को ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बोलने से भी हमारा जो मन है, हमारा जो कैरेक्टर है, चरित्र है, वो खराब हो जाता है। इसलिए मिर्च मसाला जितना चाहिए उतना ही उपयोग करना चाहिए। तो इस कहानी से हमें क्या तात्पर्य मिलता है, हमें क्या मोरल मिलता है? ये मिलता है कि हमें कभी भी राज के बात को किसी दूसरे से शेयर करने से पहले, किसी दूसरे को बताने से पहले बहुत ही सावधान रहना चाहिए। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से बोलू ने एक छोटी सी बात कही, सिर्फ उसके दूध में 2 पंख निकले थे, वो उसने हीरा को कहा, हीरा ने चंपा को कहा, चंपा ने चमेली से, फिर गांव भर में फैलते फैलते बात कहां से कहां पहुंच गई, राई का पहाड़ बन गया। इसलिए हमें यही संदेश मिलता है कि हमेशा बात करने से पहले हमें सोचना चाहिए, बातों में ज्यादा मिर्च मसाला नहीं डालना चाहिए, और राज के बात को दूसरों को बताने से पहले सावधान रहना चाहिए। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी और बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई है। धन्यवाद।